नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑन द पॉइंट टॉक्स में। आज हम किसान बिल के थर्ड पार्ट मतलब जो थर्ड बिल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली जो हमने एपीएमसी मंडीज के बारे में पहले बिल में और जो दूसरे बिल के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में डिस्कशन किया हुआ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही करंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी फिलहाल जो पिछले दो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एपीएमसी मंडीज वाले बिल में हमने डिस्कशन किया था, उसका थर्ड पार्ट गवर्नमेंट का जो तीसरा बिल था उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इस बिल का नाम है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। ये अमेंडमेंट एक्ट है। 1955 में ऑलरेडी ये द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, जिसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है और बहुत ही छोटा, ये मुश्किल से 2 पेजेस का ये बिल है, जिसमें बेसिकली जो एक रिजर्व स्टोर करने पे कि कोई भी जो इस लिस्ट में आएंगे जितने भी प्रोडक्ट होंगे एसेंशियल कमोडिटीज, खाने पीने की चीज़ें और वो दैनिक यूज की जो भी चीज़ होंगी, उनमें जो लिस्टेड प्रोडक्ट्स थे उनको आप स्टोर नहीं कर सकते थे। उनका भंडारण, जमाखोरी एक तरीके से नहीं कर सकते थे या बहुत बड़े पैमाने पे जमा नहीं कर सकते थे उसको अपने पास। ये 1955 के एक्ट में था। करंट गवर्नमेंट ने इसमें एक अमेंडमेंट, एक चेंज कर दिया है कि आप इसे स्टोर कर सकते हो। और वो किस हद तक स्टोर कर सकते हो, कब गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप करेगी कि आपको अब स्टोर नहीं करना है, वो आगे के पॉइंट्स में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स हैं इस बिल के उसके बारे में समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो स्टोर करने का, भंडारण करने का जो भी ये एक्ट प्रोविजन प्रोवाइड करता था 1955 वाला कि आप इसे स्टोर इतनी हद तक ही कर सकते हो, एक लिमिटेशन थी, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया है। अब वो तभी लागू होंगी जब कोई असाधारण कंडीशंस होंगी, तो उस केस में ही गवर्नमेंट ये लागू करेगी कि 1955 वाला एक्ट वापस से लागू होगा और उस समय आप जमा नहीं कर सकते हो, भंडारण नहीं कर सकते हो। वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं जब आपको भंडारण से रोका जाएगा? अभी आप फुल ऑन भंडारण कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो और आप जैसे भी उसे उस सामान को, फसल को, एसेंशियल जो भी गुड्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो। कुछ कुछ कंडीशन जो छोड़ी छोड़ी जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, गवर्नमेंट मना करेगी आपको जमा करने से, वो ये है जिसमें आपका युद्ध है, वॉर है, आपका अकाल पड़ गया है तो, या फिर कुछ प्राकृतिक ऐसा भूकंप आ गया कुछ बहुत बड़ा जैसे अभी कोविड का चल रहा है, ये ऐसी कोई कंडीशन होती है। तो ये नॉर्मल 3 कंडीशन है जिसमें गवर्नमेंट फिर इंटरफेयर करेगी और आपको बोलेगी अब आप ये सामान है, ये लिस्ट है, ये आप इसका भंडारण नहीं कर सकते हो। और एक और इन्होंने प्राइस का एक यहाँ पे संशोधन किया हुआ है कि अगर जो अपने फ्रूट होते हैं, फल, फ्रूट हो गए, आपके फ्लावर्स हो गए, फल फूल या ऐसी जो सामान होते हैं, अगर उसका प्राइस 50% से 100% के बीच में हाइक होता है तो फिर उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी कि अब आप इसका भंडारण नहीं कर सकते हो। अगर अनाज है, अनाज का जो प्राइस है अगर वो दोगुना हो जाता है, 100% इंक्रीज हो जाता है, तो फिर वो गवर्नमेंट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको एडवाइजरी जारी करेगी कि आप इसका भंडारण अब नहीं कर सकते हो। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल ये बिल है। और इसमें आगे कुछ असाधारण कंडीशंस भी मेंशन किए हुए हैं या एक्सेप्शंस कह लीजिए आप, अपवाद, कि सपोज आप किसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो और आपको, जैसे सपोज कोई दूध लेता है और दूध से दही बनाता है और फिर उसे आगे बेचता है, उस केस में आप उसका भंडारण किसी भी कंडीशन में भी, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो कोई नेचुरल डिजास्टर वाला सीन हो, तब भी आप उसका कर सकते हो। दूसरा कंडीशन जिसमें ये आपको छूट मिलेगी वो होगा कि अगर आप डिमांड पे एक्सपोर्ट कर रहे हो फूड के, इन्हीं एसेंशियल कमोडिटीज के, तो गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी कि आप कंटिन्यू कर सकते हो इसको। आपको दिखाना होगा कि हाँ इतने का ऑर्डर मुझे आया हुआ है और इतने का मुझे स्टोरेज करना पड़ेगा उसके लिए। इसके पॉजिटिव्स क्या हैं? तो सबसे पहले कि 1980 में ही, जैसा कि पहले बिल में हमने बताया हुआ है,
मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि 1980 तक जाते जाते हम लोग जितना हमें चाहिए होता है ना, जितना हम प्रोडक्शन करना शुरू कर चुके थे, तो अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है लिमिटेशन रखने की। तो इससे क्या होगा कि भंडारण कोई भी करे और देन उसको प्रोसेस करके अलग अलग फॉर्मेट में आगे प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं कंज्यूमर्स को, तो वो करना चाहिए। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपटीशन से नॉर्मल है इंड कंज्यूमर को हमेशा फ़ायदा होता है। और ग्लोबलाइजेशन का भी एक तर्क है कि अगर हम उसे स्टोर नहीं करेंगे, अगर उस पर हम प्रोसेसिंग पे उसके काम नहीं करेंगे, तो फिर ये बड़े बड़े पैमाने पे इन सब चीज़ों का प्रोसेसिंग और एक नए नए इनोवेशंस नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल मैं दूं, साउथ कोरिया का एग्जांपल। अगर वहाँ पे कोई किसान कोई कस्टमर है 40 रुपए का सामान खरीदता है, तो उसमें से 30-35 रुपए डायरेक्ट किसान को जाता है। बट भारत में ऐसा सीन नहीं। तो जब वो प्रोसेस होगा, ये चीज़ें प्रोसेस होंगी और सही डायरेक्ट किसान से उठाया जाएगा और उसका स्टोरेज किया जाएगा और उसे फिर प्रोसेस करके जिस फॉर्मेट में भी उसको करना है, एंड देन आफ्टर इन कस्टमर को जाएगा, तो डायरेक्ट जो होगा मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और उससे किसान को फायदा होगा। इससे कुछ कंसर्न भी, चिंताएं भी हैं कि इससे लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल फेक डिमांड्स क्रिएट करके उसका स्टोरेज कर रहे हैं, देन उसके बाद जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है मार्केट में, प्राइस उसका हाई हो जाता है, तो इस तरीके से उसका थोड़ा आर्टिफिशियल डिमांड और रेट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। बट ओवरऑल ये एक्ट सही है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने पिछले 2 वीडियोस में फार्मर एक्ट जो बिल है, ये तीनों हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो ओवरऑल जो मुझे लगता है कि पूरा जो किसान बिल है ठीक है। कुछ कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे कि एपीएमसी मतलब मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी और एमएसपी लागू रहेगी। तो इसके बारे में तो गवर्नमेंट ने अभी लिखित में देने के लिए भी तैयार है। बट फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात करनी चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और देन आफ्टर इस चीज़ों का एक बीच का रास्ता बात करके निकालना चाहिए। उनका जो फॉर्मेट है, फर्स्ट बिल जो हमने डिस्कस किया था और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसके रेगुलेशन के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। और जो थर्ड है कि कोई भी इशू होता है तो आप एसडीएम या फिर कलेक्टर मतलब डीएम लेवल तक जाके ही वहाँ पे सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट, कि कोर्ट तक किसान या जो भी पार्टी है अपनी क्वेरी लेके जा सके, ऐसा जरूर होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या नहीं करना चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ही चरमराई व्यवस्था रहेगी किसानों की, अर्थव्यवस्था। तो इस बिल को बात करके किसी भी तरीके से लागू करना होगा, इससे सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये तीनों बिल का सार था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और ये भी कमेंट करिए कि आप आगे कौन सी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।